मतदान और मतगणना हो चुकी है, वहीं दूसरी चरण की मतदान 28 तारीख को होना है और मतगणना 30 तारीख को। इसी कड़ी में हम आज सीतामढ़ी की मेयर प्रत्याशी सीता सखी से विख्यात मालती सिंह जी के पास आए। नमस्कार मैम। नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे जंक्शन में। सबसे पहले मैम कि आप पहले भी समाज सेवा में देखिए, या कोविड काल हो उसमें आप डोनेट किए, या अन्य जो बाढ़ आती है, त्रासदी आती है, उस दौर में आपको देखा जाता है। तो फिर ये सब चीज़ के बाद अभी आप मेयर की कैंडिडेट है, तो क्षेत्र में घूम रहे तो लोगों का किस तरह से समर्थन मिला और किस उद्देश्य के साथ आप जो इस क्षेत्र में मेयर प्रत्याशी के रूप में हैं? नमस्कार, पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम मालती सिंह है और मैं आप सबकी प्रिय मेयर प्रत्याशी हूँ। देखिए, समाज सेवा एक बहुत अलग चीज़ है, बहुत पवित्र चीज़ है। मैं चाहे कितनी भी साड़ी बांट लूँ, कंबल बांट लूँ, लेकिन जब तक आपके हाथ में पावर नहीं आता है आप उस तरह से काम नहीं कर सकते, क्योंकि समाज सेवा पर्सनल लेवल की चीज़ है। नॉर्मली लोग पूछते हैं तो मैं काउंट भी कराने से शर्माती हूँ या नहीं बताना चाहती हूँ। मेरे ससुर जी श्री बच्चन भगत कहते थे कि दान ऐसा हो कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये सब मुझे आडंबर लगता है बताना या कहना। देखिए, मेरा उद्देश्य है, सीता सखी के नाम से लोग मुझे जानते हैं और मैं वास्तविक में सीता की सखी भी हूँ। देखिए, आज जितनी महिलाएं मुझ पर बहुत प्रेशर है कि मैं बैठ जाऊँ, इस चुनाव को छोड़ दूँ, चाहे पैसा ले लूँ। जब इन सब चीज़ों से मैं मैनेज नहीं हो पाई, पैसा लेके ये सब, तो मुझ पे दूसरे तरह की छींटाकशी और दबाव भी हो रहा है। क्षेत्र में जाती हूँ तो महिलाएं मुझे घेर लेती हैं, चेयर्स लगाती हैं, लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं लोगों को कन्विंस करती हूँ, बताती हूँ। लेकिन कुछ क्षेत्र विशेष में कुछ दिनों से मुझे परेशानी हो रही है, जहाँ लोग प्रभु का नाम लेके लोगों को नीचा दिखाते हैं। देखिए, प्रभु का नाम अगर लेना है तो हृदय से लीजिए, दिल से लीजिए। प्रभु श्री राम किसी को नहीं कहते कि आप नाम लेके किसी को नीचा दिखाइए। राम जी हम सब के दिल में स्थापित हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से ये सीता की धरती है और मैं चाहती हूँ कि माँ जानकी का नाम आगे बढ़े। क्यों हर वक्त हर सीता प्रताड़ित हो अपनी ही धरती पे, अपने ही घर पे। आज मैं खुद के लिए नहीं लड़ रही हूँ, आज मैं लड़ रही हूँ सीतामढ़ी की हर महिला के लिए जो चौथी पास है, पांचवी पास है। देखिए, जब तक मेरे हाथ में पावर नहीं आता है मैं उन लोगों को स्थापित नहीं कर पाऊंगी। बहुत तरह का काम होता है, छोटा से बड़ा। वो महिलाएं जो मिस्तर हैं, जो झाड़ू भी लगाती हैं, वो भी सीता सखी हैं। वो जो ब्यूरोक्रेसी के टॉप में बैठी हैं, वो भी सीता सखी है। हम सब सीतामढ़ी की महिलाएं सीता सखी हैं और मैं माँ जानकी के लिए लड़ रही हूँ। ये कहने में मुझे तनिक भर भी लाज शर्म नहीं है। ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि माँ जानकी की धरती से, सीतामढ़ी से मैं सीता सखी उस हर महिला के लिए लड़ रही हूँ जो अपने अधिकार से आज वंचित है। कोई भी इंसान अगर चाहेगा कि श्री राम का नारा लगा के या गुंडागर्दी करके मुझे झुका ले, दबा ले या रास्ते से हटा ले या पैसा खोल के मुझे समझा ले, तो अब वो मुझे नहीं समझा सकेगा। मालती सिंह का कोई विकल्प नहीं है। मैं खड़ी हूँ, लड़ूंगी, पूरे सीतामढ़ी के लिए लड़ूंगी, अगले 20 साल तक लड़ती रहूंगी। देखती हूँ कि लोग कितना परेशान कर सकते हैं। अच्छा, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो वहाँ क्या क्या कमी आपको नजर दिख रही है? देखिए सर, कमी की तो बात ही मत कीजिए। अब गांव अभी तो कुछ नए वार्ड जुड़ गए हैं, लगभग 15-16 46 वार्ड हो गए। जो पुराने ही वार्ड है, आप कोट बाजार ले लीजिए। कोट बाजार बिल्कुल शहर के बीच का हिस्सा है, इतना घना मोहल्ला है। रास्ते ऐसे हैं कि आप साइकिल से भी नहीं जा सकते। बच्चे, नालियाँ बीच में बनी है, किस हिसाब से बनी है मुझे नहीं पता। नालियाँ हमेशा साइड से बनती हैं, ठीक है, बीच से बनी है, नालियाँ टूटी हुई हैं, बच्चे गिर रहे हैं, बाइक्स पलट जाती है। मेरे सामने प्रताप नगर, आदर्श नगर आप जाएंगे, जहाँ साल भर के 6 महीने पानी जमा रहता है। महिलाओं से मैं मिल रही हूँ प्रताप नगर में, बहुत पढ़ा लिखा मोहल्ला है, संभ्रांत लोग रहते हैं, शिक्षित महिलाएं हैं। उन्होंने बस एक ही आग्रह किया कि मालती जब आप मेयर बनिएगा ना तो आप जरूर आइएगा। हम बोले कि मैडम 5 बजे तक बस छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं काम करूँ तो ऑनेस्टी से करूँ। 9 से 5 खुद निगम में बैठूं ताकि बाकी कर्मचारी भी ईमानदारी से अपना काम कर सके। देखिए, कहावत है कि हेडमास्टर टाइट रहता है तो प्रिंसिपल बच्चे पढ़ ही लेते हैं, टीचर्स भी पढ़ा ही लेते हैं। तो मैं चाहूँगी कि निगम पूरी तरह से टाइट रहे, काम रहे। 5 बजे के बाद ही मैं किसी से मिलूंगी, जो चाहे मेरे खुद के ही घर के लोग क्यों हो।
मैं जब काम करती हूँ तो सर मैं बहुत सीरियस होती हूँ, मैं फिर कुछ और नहीं करती। तो 9 से 5 मेरा टाइम किसी भी चीज़ के लिए नहीं रहेगा। मैं निगम में मौजूद रहूँगी, जितने लोग चाहे मिले आए काम के लिए पूछे। हाँ, उसके बाद मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन होगा, मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड है, फैमिली है, लेकिन काम के वक्त सिर्फ काम और कुछ नहीं। अच्छा, सीतामढ़ी में नगर निगम क्षेत्र है, उसमें एजुकेशन और स्वास्थ्य मतलब अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य रहता है बेहतर, तो उस क्षेत्र का भी बहुत अच्छा विकास होता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, अस्पताल है, हर जगह है, डुमरा में है, सीतामढ़ी में है, सरकारी अस्पताल है, स्कूल्स है, हर जगह है। देखिए, व्यवस्था है, व्यवस्था गड़बड़ है, तो हमको बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा, व्यवस्था को व्यवस्थित कर देना है। सारे कर्मचारी काम करें, दलालीपन कम हो, टीचर्स टाइम से आए, अटेंडेंस लगाएं, पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि पूरा दिन खाना में लगाए, खाना का अलग डिपार्टमेंट है स्कूल में, उसके लिए अलग से महिलाएं होती हैं। बच्चों को सिर्फ पढ़ना है। मैं पर्सनली अपने हाथ में ये दोनों डिपार्टमेंट रख के दौरा करती रहूँगी, देखती रहूँगी। मेरी पूरी टाइट मॉनिटरिंग रहेगी कि स्कूल्स, क्योंकि देखिए बच्चे हमारे भविष्य हैं, भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। स्वास्थ्य है, उसके बाद है। तो मैं चाहूँगी कि पहले शिक्षा दुरुस्त हो जाए। 38 जिलों में सीतामढ़ी में शिक्षा जो है 37वें नंबर पे। आप सोच लीजिए कि क्या हालत है। क्षेत्र में घूमती हूँ तो शिक्षा की वजह से जो दिमाग का विकास होता है वो मुझे बाधित होता साफ दिखाई देता है। लोग बातों को समझते हैं, ऐसा नहीं, गरीब से गरीब लोग समझता है कि 500 रुपया लेके या मुर्गा खा के होगा कुछ नहीं, लेकिन अशिक्षा है सर, इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीब जनता इतनी दुखी है। देखिए, जब आप किसी को अधिकार नहीं देंगे ना तो वो छीनेंगे या नाजायज करेंगे ही करेंगे। वेंडर्स है, अचानक से परिषद की गाड़ी आती है, नोच खसोट लेती है गरीबों को। एक इंसान मुझे मिले, जानकी स्थान के पीछे वेंडर है वो, तो वो कह रहे थे कि मैडम 1 महीना से ठेला नहीं लगा है, चलते बुलेट से है लेकिन अब खाना पे आफत है। तो मेरा बड़ा ही देखिए, लड़ते लड़ते तो अब ऐसा हो चुका है कि सारे पॉइंट्स मुझे पता है। तो पहले उन गरीब लोगों को स्थापित करना है सर, उनकी रोजी रोटी पेट पे पड़ेगा तो वो 500 के लिए हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनको स्थापित करके उनका सही जगह दे देना है ताकि वो निश्चिंत होकर कमा खा सके। उनके भी बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, टाइम से वो काम करें उनके बच्चे। देखिए, है सब कुछ, पोटेंशियल है, पैसा है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है। वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम। हम लोग को व्यवस्थित करना होगा और कुछ नहीं। धन कुबेर लोग धन दे के दिखा रहे हैं कि हम सबको खरीद देंगे। चरणों में गिर के धन दे के कोई इलेक्शन नहीं जीतता है। गलत नारा लगा के कोई इलेक्शन नहीं जीतता है। अगर आपको धर्म का नाम लेना है तो धर्म धारण करना सीखिए। आप आए होंगे सुबह तो हमको देखे होंगे कुछ चीज़ करते हुए, वो मैं नित्य करती हूँ, एक दिन नहीं करती हूँ, सुबह भी करती हूँ, शाम भी करती हूँ। वो चीज़ इंसान को अपने अंदर बिठाना होता है, सच्चाई को, भगवान को। वो नारा लगाने से नहीं आता है, वो ध्रुवीकरण करने से नहीं आता है। मैं ये बार बार कहती हूँ कि अगर मैं सीता सखी हूँ तो समझना पड़ेगा लोगों को कि हर वो बच्ची जो सीतामढ़ी में है, चाहे वो किसी की भी बच्ची हो, वो अब मेरी बच्ची है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं मेयर के चेयर पर बैठती हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को जलील कर लेंगे, मेरे रहते मामला मेरे पास पहुँचेगा तो वो हर बच्ची फिर मेरी होगी, फिर आपको मुझसे लड़ना होगा उस बच्ची के एवज में। तो हर सखी सीता सखी है। आज मैं माँ जानकी के लिए लड़ रही हूँ, हर बच्चियों के अधिकार के सम्मान के लिए लड़ रही हूँ। उनके अधिकार की लड़ाई अब मेरी अधिकार की लड़ाई नहीं है, आप सबकी भी है सर। आप लोगों को भी, जितने भी मीडिया वाले हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर किसी को आज मालती सिंह के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि सवाल अब सीतामढ़ी का है, माँ जानकी का है। इसमें कोई लज्जा नहीं है कि आप अपनी माँ के लिए लड़ जाएं। माँ पहली चीज़ होती है जो आपको अपने गोद में रखती है, आपको पोषित करती है। माँ जानकी हम लोग को पोषित कर रही है, हम लोग उनके ज़मीन पे हैं, उनके छाती पे पैर रख के कोई खड़ा नहीं हो सकता है। मैं नहीं होने दूंगी। अब लड़ाई मेरी नहीं है, लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है और मैं लड़ूंगी। अब मैं ना बैठूंगी ना झुकूंगी।
अब लड़ाई होगी सर, बहुत बढ़िया लड़ाई होगा और जीतना है, इस लड़ाई में धर्म को जीतना है। और यहाँ एक अच्छी आबादी मुस्लिम की है और बहुत सारे लोग जो है इसको संप्रदाय से जोड़ रहे हैं, तो उस चीज़ों पर आप क्या देखिए, मैं हिंदू हूँ, बिल्कुल सनातनी हूँ, उसमें 2 पैसे का शक नहीं है। लेकिन क्या मुस्लिम की बच्ची हम लोग की बच्ची नहीं है? क्या मैं हिंदू के नाम पे मुस्लिम की बच्चियों को गाली देने दूँ? ये चीज़ प्रमोट होने लायक है? ये क्या उचित है? आप बताइए। क्या हमारी बेटी, मेरी बेटी या मुस्लिम की बेटी बेटी नहीं है? उसको लाज सम्मान अधिकार का यहाँ पे अधिकार नहीं है? ठीक है, वो सीता को प्रणाम नहीं करेंगी, पूजा नहीं करेंगी, इसलिए उनको गाली देना क्या उचित है? मैं किसी भी हिंदू धर्म शास्त्र में मैंने नहीं पढ़ा, मैं भी पढ़ती रहती हूँ, खाली टाइम में गीता भी पढ़ती हूँ, भागवत कथा भी सुनती हूँ। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि आप दूसरे समुदाय के लोग को गाली देके खुद को ऊपर दिखाएं। कहीं भी सनातन धर्म में ऐसा नहीं लिखा है। आप महिला चाहे किसी की भी हो, आपको उनकी इज्जत करनी है। हनुमान जी के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आपको बता दें कि वो कोई भी महिला, चाहे बच्ची हो, बूढ़ी थी, सबको माता कहते थे। हनुमान जी को मैं अपना प्रथम पुत्र भी मानती हूँ। लोग कहते हैं हनुमान जी को छूना नहीं है स्त्रियों को। मैंने कहा स्त्री होके नहीं छू सकती, माँ होके तो छू ही सकती हूँ। देखिए, ये बहुत गलत बात है। मुस्लिम आबादी है, उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेयर की ही होगी। अगर कोई मेयर है, होने वाला है और ऐसा कहता है कि मुस्लिम समुदाय को नीचे गिराना है या नीचे दिखाना है, तो सर्वथा अनुचित है। मैं सनातनी हूँ, हिंदू धर्म को मानती हूँ, मैंने पहले भी गंगा आरती करवाई है। मेरे घर से सदियों से दान पुण्य लाखों का होता आया है, लेकिन मैं कभी भी किसी मुस्लिम भाई आते हैं तो उनको भी प्रणाम ही करती हूँ। मैं मिसौर से भी मेरा रोड शो गुजरता है, मैं उनको भी हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। देखिए, वो भी इसी धरती पे पोषित हो रहे हैं, हमारे ही हिस्सा हैं, तो किसी को नीचा दिखा के कोई राजनीति करना उचित नहीं। हाँ, माँ जानकी मेरे हृदय में है, मैं उनके सम्मान के लिए लड़ रही हूँ। उनके अगेंस्ट जो बोलेंगे उनसे लड़ूंगी, सीधा भिड़ूंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन अपमान किसी का नहीं कर सकती, ना करूंगी। किसी भी चुनाव में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है और मेयर चुनाव में 30 से 40% जो नए वोटर होते हैं युवा होते हैं, तो युवा के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, युवाओं को क्या चाहिए मुझे आप बताइए। ऐसा थोड़ी है कि हम अचानक 40 तक डिलीवर तो नहीं हुए होंगे, हम भी युवा रहे होंगे। मैंने अपने कॉलेज में राजनीति की हुई है। जब मैं कॉलेज से थी, लोग कहते हैं अचानक से कोई भी महिला राजनीति में नहीं आती, अगर आ रही है तो पति या बेटे के बल पे आ रही है। मैं राजनीति में पूरी तरह से अपने बल पे आ रही हूँ। हिस्ट्री से ऑनर्स हूँ, मेरे फादर डिफेंस में थे। मैंने पूरी जिंदगी कास्टिज्म, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, यही खेल देखा है और किया है। खुद जब कॉलेज में थी तो 33% आरक्षण के लिए गोला रोड तक मैंने अपने कॉलेज से मार्च किया था सर। देखिए, आपका सवाल था कि युवाओं को क्या चाहिए। युवाओं को सिर्फ 2 चीज़ चाहिए। युवाओं में बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत ताकत होता है, वो लड़ सकते हैं, आप उनको सही दिशा देना जरूरी है। मैं रैलियां देख रही हूँ आजकल सर, रैलियां युवाओं की इतनी उड्डल, उनको दारू पिला के निकाला जाता है बाइक्स पे। कल मैं सिमरा में थी तो यही कही कि जब बाइकर्स निकलते हैं आपके रैली के, तो माँ और बहनों को रूम में जाना पड़ता है, लड़कियां रूम में छुप जाती हैं। ऐसी रैली निकलती है, राम का नारा लेकर ऐसी रैली आप निकालेंगे कि आपकी माताएं बहनें डर के मारे छुप जाएं अंदर। मेरी रैली आप देखिए सर निकलती है, लोगों का हाथ ऐसे रहता है, मेरा हाथ ऐसे रहता है, माताएं बहनें घेर लेती हैं बात करने के लिए। युवाओं को सिर्फ 2 चीज चाहिए, शिक्षा, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं। उनको शराब नहीं चाहिए, उनको सुट्टा गांजा मत पिलाइए, उनको बर्बाद मत कीजिए, उनको पंजाब उड़ता पंजाब मत दीजिए। शिक्षा दीजिए, लाइब्रेरी दीजिए, कंप्यूटर लैब दीजिए, स्पोर्ट्स क्लब्स बनाइए, लाइब्रेरी दीजिए जहां बच्चे, लड़के लड़कियां एक हेल्दी माहौल में बैठ सके, बातचीत कर सके, पढ़ सके, अपना भविष्य बुन सके, मास कॉम कर सके। इतना देखिए सर, पहले बहुत कम जॉब था, डॉक्टर, इंजीनियर ही माँ बाप, आज आपने कैमरा उठाया है। जब मैं कॉलेज पास आउट थी तो मैं लॉ करना चाहती थी, LLM करना चाहती थी उस समय, या मास कॉम, 2 चीज़ थे, लेकिन मैं नहीं कर पाई। फिर मैंने शादी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया है समाजशास्त्र से, फर्स्ट क्लास हुआ, PhD के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। सर बहुत पोटेंशियल होता है युवाओं में, हमारे देश की मिट्टी में बहुत पोटेंशियल है। गड़बड़ ये है कि जो नकली नेता है ना,
जिन्हें ना बांटना सीखा है। नेता का मतलब होता है जोड़ना, लीडर वो होता है जो चल दे तो उसके पीछे हुजूम चल दे, क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या ईसाई, कोई नहीं, बस उनकी बातें सुन के हुजूम चल दे। लेकिन यहाँ तो हमारे नेताओं ने बांट रखा है अपने स्वार्थ के लिए। आपको हिंदू बना देंगे, मुस्लिम बना देंगे, ब्याहुत करवार बना देंगे, चमार बना देंगे, है ना, राजपूत बना देंगे। वो आपको ये नहीं रहने देंगे कि आप युवा हैं, आपकी नीड क्या है। वास्तविक नीड तो हर किसी की पढ़ाई है सर, एजुकेशन है, भोजन है, कपड़ा है, यही नीड है ना। फिर इस नीड को आप किसी भी चीज़ के नाम पे क्यों बांट रहे हो? आप वो प्रोवाइड करो जो ज़रूरत है लोगों को। मैं बांटती नहीं हूँ, मैं जोड़ती हूँ। आपने मुस्लिम समुदाय की बात की, उनकी बच्चियाँ भी हमारी बच्चियाँ हैं, हिंदू की बच्चियाँ भी मेरी बच्चियाँ हैं। मैं मेयर बनूंगी तो हर लड़की की प्रतिष्ठा मुझसे जुड़ी होगी। युवाओं को मैं जितना हो सके बूस्ट करूंगी, पर्सनल लेवल से, फंडिंग से, चाहे जो करना पड़े। ये दिशाहीनता जो है ना, सुट्टा पी के दारू पी के रैली में जाना, ये तकलीफ होता है। रैली में आपके मेरे, आप देख लीजिए कितने रैली में लोग रहते हैं, सभी मेरे पर्सनल स्टाफ हैं। ये सिर्फ महिलाएं हैं, सिर्फ महिलाएं हैं जो प्रेम के बल पे मेरे साथ आज जुड़ी हुई हैं। जाती हैं तो हमसे गले मिल के जाती हैं, इतनी खुश रहती हैं मुझसे। तो आप भाड़े के लोग दारू पिला के, नारा लगवा के, ये सब क्या दिखा रहे हैं? इन सब से कुछ नहीं होता है, ये सब हवाबाजी है सर। असली लीडर वो होता है जो बिना खाली हाथ जोड़ देना। मैं जब चलती हूँ रैली में, लोग दुकान में बैठे रहते हैं, उठ के बाहर आके नमस्कार प्रणाम करते हैं, टेबल लैंप छाप जिंदाबाद चिल्लाते हैं। आपने जिस एरिया की बात कही, उस एरिया में लोग खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। अच्छा, सबसे अंत में एक सवाल है कि आप खुद चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं, आपके पति देव कहीं नहीं मिलते हैं, तो बहुत लोगों का सवाल है कि वो कहाँ रह रहे हैं, किस कारण से नहीं लोग से मिल रहा है। देखिए, चुनाव मेयर का मैं लड़ रही हूँ, बहुत साफ हो जाए, मैं पढ़ी लिखी हूँ, अच्छी पढ़ी लिखी हूँ। मेरे पति बिजी हैं, ही इज़ अ बिजनेसमैन, ही इज़ अ बिल्डर। वो सीतामढ़ी का पहला अपार्टमेंट बना रहे हैं, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, तो उनके पास ऑलरेडी काम रहता है। हालांकि वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। चूँकि बच्चों को भी मैं कम टाइम दे पाती हूँ, तो वो बच्चों पे बहुत वक्त देते हैं। ऑफिस का जितना काम है, क्योंकि 12 घंटे मैं क्षेत्र में रहती हूँ, आज जैसे लेट हो रहा, नहीं तो 9 बजे से 8-9 बजे तक मैं क्षेत्र में रहती हूँ। इंटरव्यू के लिए भी या तो मुझे अर्ली मॉर्निंग का टाइम निकालना पड़ता है, या कई बार तो क्षेत्र में ही दे देती हूँ, या रात में बहुत लेट हो जाता है तो अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ठंड है। आप लोग भी आएंगे तो ठंड तो सर लगती ही है किसी को भी। तो 12 घंटे क्षेत्र में, तो स्वाभाविक है कि घर बच्चे भी एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मिथिलेश नाम है मेरे हस्बैंड का, बहुत अच्छे हैं वो, इसलिए नहीं कि मेरे पति हैं, सीरियसली ही इज़ अ वेरी गुड मैन। वो एक अच्छे फादर हैं, वो एक अच्छे बेटा थे, जिन्होंने फादर इन लॉ मेरे भगत जी थे, बच्चा प्रसाद, वो बेड रिडेन थे, तो हम लोगों ने उनके लिए कोई स्टाफ नहीं रखा। वो खुद, मैं और वो पूरी सेवा करते रहे, A to Z जो होती है वो। अभी वो बच्चों को ध्यान दे रहे हैं। बहुत तरह का ऑफिस में पेमेंट होता है, काम होता है, क्योंकि मेरे वो क्या कहते हैं, इलेक्शन के एजेंट भी वही हैं, तो सारा फाइल वर्क, पेपर वर्क वही कर रहे हैं। हाँ, क्षेत्र में वो मेरे साथ नहीं होते, बट वो हम दोनों एक ही हैं, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट हूँ। आफ्टर चेयर पे बैठने के बाद भी मुझे अपनी सारी डिसीजंस लेने का अधिकार है। वो कहीं इंटरफेयर नहीं करते, वो कहीं नहीं बोलते। अभी भी आप हैं तो वो नहीं है, उन्होंने, वो बस बता देते हैं कि तुम्हारी मीटिंग है, तुम देख लेना, और मैं अपना काम कर लेती हूँ सर। तो आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन, मैं खुद पे हूँ और मुझे पता है कि क्या क्या काम और कैसे कैसे करना है, वो मैं कर लूँगी, इसके लिए मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। सबसे अंत में यहाँ के मतदाताओं को आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी भाइयों बहनों, चाचा भाई भतीजा सबसे कह रही हूँ, सीतामढ़ी की जनता से कह रही हूँ, एक बार आप लोग माँ जानकी के लिए प्लीज़, उनके धरती पे रह रहे हैं हम लोग, उनसे पोषित हो रहे हैं। मैं हाथ जोड़ती हूँ, किसी भी गुंडे मवाली, किसी भी धन कुबेर, किसी भी माफिया, किसी भी गुंडों के सामने इस बार घुटना टाटे के थोड़ा साहस दिखाएं, थोड़ा हिम्मत दिखाएं। मैं साहस दिखा रही हूँ, आप लोग को तो चुपचाप जाके सिर्फ मतदान करना है, उचित मतदान करें। ये मत समझिएगा कि मालती को मतदान कर रहे हैं, समझिएगा कि माँ, माफ़ कीजिए, माँ जानकी को अपना मत दे रहे हैं।
एक बार माँ जानकी का हाथ पकड़ के देखिए, सीता मैया का हाथ पकड़ के देखिए, सीता सखी का हाथ पकड़ के देखिए। देखिए हम सबकी जय होगी, हम सबकी विजय होगी, धर्म की जीत होगी, अधर्म की हार होगी, हम सब लोग जीतेंगे। इस बार श्री सीतामढ़ी जीतेगा। इसी के साथ मैं मालती सिंह आप सबको प्रणाम करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि टेबल लैंप छाप पे अपना बटन दबाएं, मुझे भारी मतों से विजय दिलाएं, इतने भारी मतों से कि जब मैं खड़ी हो जाऊं तो लोग कहे कि इस बार पूरा सीतामढ़ी मालती के साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद। अभी हमारे साथ मेयर प्रत्याशी मालती सिंह जी थे, जो सभी चीज़ों की बारीकी से रखी, विकास के मुद्दा और उनके एजेंडा, साथ ही क्षेत्र की कई सारी समस्या थे उन पे बात